गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को जो तुमने कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुत बन के आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है, था पत्थर मुझे देवता कर दिया है। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी, था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है, मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है, कि अब मर के जीना मुझे आ गया। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ, मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं है, किसी दूसरी ओर अब मेरे पाँव। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना, मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना। ओम शांति। ओम शांति। ममता बहन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो आज बाबा एक नई मुरली नए अंदाज में सबके सामने। आज बाबा कहता है बच्चे तुम अछूत किसको मानते हो, किसको अछूत मानते हो। इसके साथ एक थाली में हम खाना नहीं खा सकते। भोजन खाते हैं किसी की, आज घर में परिवार के ब्लड रिलेशन हम भी एक दूसरे का जूठा नहीं खाते। हमने तो अपनी लाइफ में अगर जूठा खाया है तो शायद एक ही का खाया है और किसी माँ का भी जूठा नहीं खाया। बाबा कहते हैं तुम अछूत किसको मानते। दुनिया तो देख लो, किसी को टीबी हो जाती है तब पास नहीं जाती। अभी कोविड आया तो भी किसी के पास नहीं गए, अछूत हो गया। किसी को कोड़ हो गया तो अछूत हो गया। लेकिन आज देखना बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस पतित दुनिया में सारी मनुष्य जाति अछूत। तभी दिखाया है कि राम आए तो छुआ किसको, पत्थर। पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन से।
बाबा कहते हैं बच्चे अभी सब मनुष्य आत्माओं में 5 भूतों की प्रवेशता के कारण सब अछूत हो। सोचो, हमने तो भक्ति में कितने भोग लगाए, कितने लंगर भंडारे चलाए, और ये कह रहा है तुम सब अछूत हो, मैं तो नहीं खा सकता। अच्छा, इसके पास जबड़े दांत पेट आते कुछ भी नहीं है, नहीं तो ये भूखा ही रह जाना। अछूत तो बाबा कहता है सब। घर घर में देखो, बाबा कहता है जाओ, बाबा कहता है कभी जाओ जेलों में, जाओ देखो कैसे कैसे केस हैं। पत्नी ने पति को मार डाला, पति ने पत्नी को मार डाला, बेटों ने बाप को मार डाला। बाबा कहता है देखो क्यों मार डाला। हम बहुत से कारण ढूंढते हैं, क्या कारण था मर्डर का। कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई दुखी था, किसी को धन का अभाव था, है ना। हम मल्टी रीजंस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अल्टीमेटली जब बॉटम पर आते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये 5 विकार हैं, ये भूत है। बाबा कहते हैं क्रोध आता है ना बाबा, कैसे आता है। कल भी हम यही चर्चा करी कि किसी को क्रोध आता है तो हम कहते हैं इस पे तो भूत सवार हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये छूत की जो बीमारी है ना, एक को होती है। बाबा कहता है देखो, एक कोई घर में घुसता चिंगारी लेके, पूरे घर को आग लग जाती। किसी को बाबा ने कहा है भंबुअर को आग लगी, लगती है। घर घर में देखो पटाखे रोज बजते हैं। मन दुखी होता है, परेशान होता है, दूसरों की कमियां ढूंढते हैं कि मैं तो ठीक ही हूँ बेचारा। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो किसी के पास जाओ, किसी पे भूत सवार हो जाता है ना, तो जाते हैं लोगों के पास भूत उतारने, तो बाबा कहता है वो कितना पैसा लेता है। लाख लाख रुपया लोग दे आते हैं भूत उतारने को। बाबा कहता है मुझे क्या मिलता है, मैं फ्री में, बाबा कहता है फोकट में बैठा हूँ सबके भूत उतारने के लिए, भूतनाथ। मुझे क्या मिलता है बाबा। मंदिर तुम्हारे बनते हैं, पूजा तुम्हारी होती है, भगत तुम्हारे दीवाने। कोई कृष्ण को लेके बैठा है, कोई राम को, तो कोई माता को, कोई गणेश को, कोई हनुमान को। बाबा कहता है मुझे तो तुमने कालक पोत दी, ये कह के कि भगवान सबके अंदर है, कण कण के अंदर। देख लो भगवान का काम, कोई किसी की गंदगी नहीं उठाता। माँ भी होती है ना, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी गंदगी उठा लेती है 1.5 साल। थोड़ा सा बड़ा होता है, कहता है अब नहीं। बीमार की गंदगी उठाते हैं, कैसे उठाते हैं। और भगवान एक तो शरीर की गंदगी है ना, वो तो हमने सब घरों में हमने वॉशरूम लेटरिन बना रखी है कि अकेले में जाओ और किए कराए पे पानी डाल के बाहर आ जाओ। बाबा कहता है ये गंदगी, बाबा कहता है मन की गंदगी, संकल्पों की, विचारों की। बाबा कहता है ये गंदगी। बाबा कहता है इसके लिए कोई वॉशरूम बनाया तुमने, इसके लिए तो गड़गंगा जाते हो, हरिद्वार जाते हो और मैल चढ़ा आते हो, हर साल जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सच्चा सच्चा कुंभ है। पहले तो बाबा कहता है भूतों को पहचानो कि भूत है तुम्हारे में। आज जब हम मुरली सुबह पढ़ रहे थे ना, हमें एक बहुत अच्छी चीज टच की। आपने देखा होगा भूतों की बात आती है ना, तो अक्सर हम उन लोगों के ऊपर सोचते हैं जिनके शरीर में कोई दूसरी आत्मा घुस जाती है। देखते हैं ना ऐसे बहुत से केस। तो वो जो इविल सोल किसी में प्रवेश कर जाती है, तो जैसे चाहे वो दूसरे को चला लेती है।
उसको अगर फांसी पे भी टंगना होगा ना, तो सामने वाले को होश नहीं होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, फांसी झूल जाएगा। बाबा कहता है भूतों का इतना, बाबा कहता है शिकंजा है आप पर, कि क्रोध का भूत आता है तो दूसरे को तो दिल करता है गोली मार। आज सुबह बारिश हुई ना, छमाछम बारिश हुई आज। तो एक बहन सुबह मिली तो वो बताने लगी, कहती कि 3 बजे से ऊपर छत पे झाड़ुएं लगा रही, बारिश का फ्लो इतना जबरदस्त था। तो कहने लगी जितने भी किराएदार हैं सब नालियां जाम। बताने लगी, कहती मेरा तो ऐसा दिल था कि मेरे सामने उठकर आए तो मैं अभी पीटना शुरू कर दूं। बाबा आज मुरली में क्या कहते, बच्चे शांत। बाबा कहता है ये भूत है जो चाहे तुमसे करा जाते हैं और तुम कर जाते हो। जिसके अंदर भूत होता है ना, उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो बाबा कहता है चेक करो, एक है क्रोध का भूत। जब क्रोध आता है तो दुनिया देख लेती है, जबान भी नहीं रुक रही, हाथ भी नहीं रुक रहे, वो तो दिखता। लेकिन बाबा कहता है और भी चेक करो, लोभ का भूत है। लोभ सिर्फ नोटों का नहीं होता कि पैसे कमा लें, लोभ बाबा कहता है खाने का भी है, कि अंडा खाऊं कि रसमलाई खाऊं। जैसी बारिश आती है लोग अक्सर पकोड़ों की बात करते हैं, नहीं करते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे खाने का भी लोभ है, सोने का भी लोभ। सोना कौन सा, बिस्तर पे सोना, पड़े रहना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता। दास मलूका ये नहीं कह के गया कि अजगर और पंछी, पंछियों को तो देखो जाके, ये सिर्फ घोंसले नहीं बनाते, प्रोटेक्टेड घोंसले बनाते। आज हमें कोई बता रहा था, कहते हैं हम जब गांव में थे तो हमने देखा कुछ ऐसे पेड़ थे जिनमें एक अलग चिड़िया होती है, तो वो बच्चों के लिए घोंसला ऐसा बनाती है ताकि उसके अंदर सांप ना घुसे। अंडे खाने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंछी बेचारे कुछ कर नहीं रहे, दाना दाना देखो कैसे ढूंढते हैं। और अजगर क्या लगता है आपको, पड़ा रहता है। हर जीव संसार में, ये तो हमने कहा है कि भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तुमको, चींटी को भी अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जानवर है, चींटी का कितना पेट होता है, और हम, बाबा कहता है लोभ चेक करो, मोह चेक करो, मोह चेक करो बाबा। किसी में भी बाबा कहता है अगर तेरी आसक्ति है, घर में, धन में, पैसे में, बच्चे में, परिवार में, पोते में, दोते में, अपने ही शरीर में, तो बाबा कहता है तू अछूत है। अछूत है माना भूत है तेरे अंदर। बाबा कहता है जो नॉलेजफुल बन गया वो तो डरेगा, क्योंकि जब किसी के अंदर भूत होता है ना, तो दूसरा आदमी उसके सामने जाता नहीं, कहते इसका भूत कहीं निकल के मेरे अंदर आ गया तो। और बाबा कहता है यहाँ तो देखो, एक के अंदर भूत आता है और सारे बाबा कहता है आसपास आके खड़े हो जाते होते हैं ना। एक को गुस्सा आता है, सामने वाला और बढ़ चढ़ के, और बढ़ चढ़ के, उसने 2 कही हमने 20 कही, उसने 40 कही हमने 200 कह दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे भूतों को चेक करो, इनको बाबा कहता है इसी संगम पर निकाल सकते हो, यही पुरुषार्थ है तुम्हारा। इसी वजह से बाबा कहता है तुम दुख पाते हो जन्म जन्म। इसी वजह से बाबा कहता है तुम भक्ति में रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। कभी मोर रुलाता है नहीं रुलाता, बहुत रुलाता, खून के आंसू रुलाता है।
नहीं तो बीमार तो दुनिया पड़ी है अस्पतालों में। कितने जवान बच्चे चले जाते हैं, हमारी आंख में कभी आंसू नहीं आया किसी के लिए। हमारे आंख में आंसू किसके लिए गिरते हैं? जिससे हमें कोई प्राप्ति होती है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे भूतों को चेक करके भगाने का पुरुषार्थ करो, करना तुमको पड़ेगा, क्योंकि दुख तुम पा रहे हो ना। तो जो दुखी होता है दवाई तो वही खाएगा। या बाबा कहता है दवाई मुझे खिलाओगे? भक्ति में तो हमने यही किया, बीमार हम थे, दुखी हम थे, हमने भगवान को दवाई चढ़ा दी कि ये ले, ये धतूरा, ये बेलपत्र, ये बेर, ये सब तू खा। बाबू कहता है बच्चे अमृत वेले उठो, खाली पेट बाबा कहता है एक दवा अपने आप को दो कि मैं निर्विकारी, निरअहकारी, निराकारी। बाबा कहता है ये अभ्यास तुमको ही करना है। जितना बाबा कहता है आपकी स्मृति पावरफुल बनेगी, स्मृति से ही बाबा कहता है क्या होगा, संकल्प चलेंगे। संकल्प ही बाबा कहता है बीज बनता है तुम्हारे कर्म। तो भूतों को हमको निकाल। तो एक बहुत अच्छी चीज हमको सुबह जब मुरली चल रही थी समझ में आई। हम सब अक्सर देखते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो अक्सर अंतिम समय पर भावुक क्षण होते हैं थोड़े। तो जाने वाला अक्सर कभी किसी को देखना चाहता है कि मेरे बच्चे को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ, जिसके साथ में भी उसकी अटैचमेंट है। या कई बार किसी की कुछ खाने की इच्छा अटकी पड़ी, उसको वो चाहिए खाने। तो आज हमें ऐसा आभास हुआ जब मुरली सुबह सुनी, इसका मतलब अंत समय में भी ये भूत है अंदर बैठा हुआ जो हमारे शरीर के द्वारा अपनी खाना पूर्ति करना चाहता है। शरीर हमारा यूज होगा, लेकिन ये लोभ होगा, ये मोह होगा, ये भूत तो जिंदा ही रह गए संस्कार बन के। ये भूत वो नहीं है जो तुम सोचते हो कहीं पीपल के पेड़ पर टंगे पड़े होंगे औंधे मुंह। बाबा कहते हैं बच्चे ये विकार ही भूत है। और बाबा कहते हैं देखो घर घर में भूत लड़ते हैं, नहीं लड़ते? आवाजें आती है, अपने घर से आवाज जाती है तो कहते हैं धीरे 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 अंदर चलो, अंदर निपटाओ, बाहर तमाशा नहीं देखो। और जब दूसरों के घर में बसते हैं तो बालकनी पे खड़े हो जाते हैं, आवाज आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे मंत्र मैं तुमको देता हूँ भूत भगाने। भूत ऐसे नहीं भागते, भूत ऐसे नहीं भागते बिना मंत्रों के। मंत्रों के अंदर पावर है भूत को भगाने की। तो बाबा देखो अपने को क्या मंत्र देता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो, आप पवित्र आत्मा। जैसे एक बच्चा, बच्चे को देखो ना, बच्चे में तो क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, मोह भी नहीं। इसलिए बच्चे हम सबको कितने प्यारे लगते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी जब घर से आती है तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी तो पवित्र आत्मा। यहाँ बाबा कहता है इस देह की स्टेज पर जब तुम चढ़ते हो ना, तो बाबा कहता है फिर पार्ट प्ले करते 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 आत्मा विकारी बन जाती। दिखाया ना श्री कृष्ण को,
ग्वाल बालों के साथ में बैट बॉल खेल रहे हैं और बॉल कहाँ आती है? जमुना जी में जाके गिर जाती। बाबा कहते हैं बच्चे ये बॉल क्या है? ये आत्मा बाबा, बिंदु स्वरूप। देहभान की जब जब चोट बाबा कहता है इस बॉल को लगती है, बाबा कहता है ये पतित जमुना जी इस कलयुग में जाके पतित बन जाते। अब बाबा कहता है बच्चे इसको पावन कैसे बना, है ना? क्या कहते हैं जमुना जी का पानी काला क्यों? क्योंकि कहते हैं इसके अंदर काली नाग बैठा, 5 फन निकाले। तो ये जो दुनिया जिसको आप और हम कलयुग कहते हैं ना, ये कलयुग क्यों है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो हर एक आत्मा के अंदर वो काली नाग बैठा हुआ है, 5 फन निकाले। बाबा कहता है तुमको तो विक्रमाजीत बन। कहानी सुनते हो ना राजा विक्रमादित्य की, विक्रम, विक्रम। बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूँ। श्री कृष्ण को देखा ना, दुनिया तो बाहर रो रही थी कि अब तो ये गया, काली नाग नहीं छोड़ेगा इसको, ये जिंदा वापस नहीं आने वाला। लोग रो रहे हैं बाहर बैठ। बाबा कहते हैं बच्चे माया भी तुमको जब इस कलयुग की जमुना जी में फेंकती है ना, तो बाबा कहता है इसको भी श्योरिटी होती है कि ये जिंदा वापस नहीं आएंगे, ये लोभ में मरेंगे, ये मोह में मरेंगे, क्रोध में मरेंगे, ये जिंदे नहीं निकले। माना आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे, आत्मा की गुण शक्तियों का कभी अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। भिखमंगे आए थे और भिखमंगे ही निकल जाए। कभी बच्चों की शक्लें देख के सुख मिल रहा है, कभी मकान देख के सुख मिल रहा है, कभी प्रॉपर्टी देख के, पैसा देख के सुख मिल रहा है। तो बाबा कहता है ये आंखें तो तेरी बंद हो जाएंगी एक दिन, फिर कहाँ से सुख, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लेके आओगे सुख? तो इसके लिए अभी हम जो ये मुरली क्लास सुन रहे हैं ना, ये हमारी वो ट्रेनिंग है जिसमें दिखाया है कि श्री कृष्ण काली नाग के ऊपर नृत्य कर रहा है। विकारों से घबराना नहीं, बीमारी से डरो नहीं, बीमारी का इलाज। तो बाबा कहता है ये तो नटराज बन गया, बाप समान बन गया। देखो विकारों पर भी जीत पा ली, है ना? हमने जब भक्ति की हम सोचते थे कि शिव और शंकर एक ही होता है। अब शंकर को कैसे दिखाया? गले में सांप पहना हुआ। ये निशानी किसकी है? ये मरा हुआ सांप नहीं है गले में उसके, जिंदा है, ऐसे देखा होगा फन निकाल के बैठा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुश्मन है तुम्हारा, लेकिन दुश्मन को जीतोगे कैसे? गोलियां मार के। ये विकार बाबा कहता है कोई सामने खड़ा राक्षस नहीं है, असुर नहीं है, जिसको बाबा कहता है तुम कभी दिखाते हो कि सुदर्शन चक्र चलाया कृष्ण ने और जरासंध का गला कट गया। कभी दिखाते हो कि जगदम्बा दुर्गा ने, चंडी ने क्या किया? दानवों का लहू पी गई सार, असुर संहार दिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई बाहर नहीं है, ये असुर, ये आसुरी शक्ति बाबा कहता है ये आपके भीतर है, विराजमान। रावण बन के पुतले तुम बाहर फूकाते हो रावण के। दशहरा बाबा कहता है कभी मना ही नहीं, झूठे दशहरे तुमने मनाए पुतले फूक के, और झूठी दिवालियां भी तुमने खूब मना डाली। कभी लक्ष्मी तो आई नहीं तुम्हारे। क्या कहते हो? जो लक्ष्मी की मूर्त हम बाजार से खरीद के ले आते हैं, अगर वाकई ये लक्ष्मी धन की देवी है, धन दे सकती, तो दुकानदार इसको बेचता क्यों?
तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जीवन बीत गया। किसी से पूछो दशहरा कब से मना रहे हो, दिवाली कब से मना रहे हो, तो कहते हैं सत्युग से। बेड़ा गर्क बाबा। इन शास्त्रों में बाबा कहता है तुम्हारा बेड़ा गर्क किया। नीम हकीम खतरे जा। तो इसके लिए बाबा क्या समझा। बाबा कहते हैं बच्चे गाना गाते हो ना, मेरे दुश्मन तुम मेरी दोस्ती को तरसे, है तो विकार तुम्हारे दुश्मन, लेकिन याद रखना अगर आत्मा को एक लिफाफा बना के देखें ना, मैं आत्मा सपोज एक लिफाफा एनवलप, तो इसके अंदर 84 का पार्ट खेलने के लिए सारे के सारे गुण अवगुण सब भरा पड़ा। कल बाबा कहता तुमने ये 84 की चक्री घूमी है। चक्रियां घुमाते हो ना दिवाली पे, वो बम पटाखे जो आते, चक्री घूमी है बाबा। आधा कल बाबा कहता है तुम निर्विकारी 21 जन्म, ड्यूरेशन वही है 2500 साल, जन्म कम है आयु बड़ी है। आज देखो बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आत्मा काली है तो शरीर भी गोरे नहीं होंगे। गोरे मतलब चमड़ी से गोरे नहीं, गोरे माना बाबा कहता है निरोगी। आत्मा बाबा कहता है आत्मा में लोभ है, क्रोध है, मोह है। हमारी बीमारियां ना, जितनी भी बीमारियां दुनिया में आप गिन सकते हो ना, हर बीमारी की अगर कोई रूट है तो ये 5 विकार। कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की है ना, पावर टू विड्रॉ, बाहर फेंकने की शक्ति है हमारे में नहीं। किसी की कोई बात है, कोई नुकसान है, कोई स्मृति है मन में, हम बाहर नहीं फेंक सकते, अंदर संजो के रखिए चाहे कितना भी दर्द हो, है ना। ऐसे ही क्या होता है, पेट गड़बड़ करता है ना, स्टूल बाहर फेंकने की ताकत, कॉन्स्टिपेशन, कब्जे, पाइल्स, एक के बाद एक बीमारी बढ़ती चली जाएगी। करके देखो, बातों से लाइट हो जाओ। ये जो ट्यूमर बनते हैं ना बॉडी में, ये ऐसे ही नहीं बन जाते। ट्यूमर बनते हैं, गांठ बनती है, उसको कहते हैं ट्यूमर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे मन में कितनी बातों की गांठें हैं, बहुत बातें। दुनिया वालों के साथ बैठो तो समझ में आता, अच्छा ये भी बात होती है, हमने इतना सगन डाला, उसने इतना सगन डाला। हाँ, क्या बोलते हैं, चिड़ीगढ़। इसीलिए वो जो सर्जरी करता है ना, वो कहता है देखो ट्यूमर तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन चांसेस हैं फिर से भी बन सकते। कुछ पल के लिए हम बातों को भूलते हैं, कैसे, कुछ पल के लिए भूलते हैं, कहीं बाहर घूम आएंगे, किसी से झगड़ा होगा, किसी से फोन पे बातचीत कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए वो बात हमको, जैसे ट्यूमर की टेम्परेरी सर्जरी हो गई, लेकिन वो बात तब भागे, तब निकले जब आपको वो बात दोबारा कभी याद ही नहीं आए कि हुआ क्या। कितनी जगह बातें करते हैं, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ। बत्ती गुल। हाँ, तो अभी
आप हमें देख नहीं पाओगे लेकिन आवाज आपको मिलेगी क्योंकि लाइट नहीं है। आप देखो भूत बात तो नहीं कर रहा यहाँ कहीं क्योंकि स्क्रीन पे कोई दिख नहीं रहा। सबको खा जाऊंगा। हाँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तो बत्ती गुल हो चुकी है, अभी क्लास बाकी है, लेकिन अगर गर्मी लगेगी हमें तो हम भी फिर लीव कर जाएंगे, लेकिन नहीं लगेगी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इससे पहले कि तुम्हारी जीवन की बत्तियां गुल हो जाएं, ऐसे ही अचानक हो जाएंगी। जैसे अभी बत्ती चली गई ना, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सांस से गई बत्ती गुल। तो समय बाबा कहता है कम है, भूत भगाने का बाबा कहता है मंत्र बाप ही देता है। भक्ति में बाबा कहता है तुमने कितनी भी भक्ति की होगी लेकिन भूत नहीं भगा सके, क्योंकि हम अनअवेयर थे, हमें पता ही नहीं था कि मेरे दुख का कारण वास्तव में क्या है। हाँ ना, हमें लगता था सिचुएशंस ऐसी हैं जिंदगी के अंदर, मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन आज बाबा ने देखो वरदान क्या दिया, कहीं बैठे कहीं दिखे तो इसके तो हाथ चूमने बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस ड्रामा में विधान क्या है, विधान सुनना। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में विधान ये बना है, कायदा ये है, लॉ ये कहता है कि जब तक बाबा कहता है बच्चा हिम्मत का एक कदम नहीं उठाता, तब तक बाबा कहता है मैं 1000 कदम की मदद नहीं करूंगा। नहीं तो बाबा कहता है विश्व का महाराजा सारे ही बन जाए। अगर बाप ने ही सब कराना हो, भगवान को ही सब कुछ करना हो, तो बाबा कहता है फिर तुमको यहाँ बिठाने की, बाबा कहता है फिर दरकार क्या है। दुनिया तो कहती है ना भगवान आया है, तो भगवान के लिए क्या बड़ी बात है, एक फूंक मारे कलयुग खत्म सतयुग आ जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे ऐसे भूतों को भगाना पड़ता है जो तुम्हारे ही अंदर बैठे, है ना। एक डॉक्टर होता है ना, रोगी उसके पास जाता, तो डॉक्टर की रोगी से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी किससे है, रोग से। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे आत्मा को बचाना है। और बाबा कहते हैं जिस वजह से आप दुखी हो, बाबा कहता है तुमको मैं नॉलेज देता हूँ कि बच्चे देखो ये कारण है। दुनिया से जाओगे ना, कहीं हम भी अंत में यही नहीं कहते जाएं कि मेरे नाम पे मंदिर में ये दान चढ़ा देना या फलानी जगह पर ये बंटवा देना। ये सब बाबा कहता है अंत में मुक्ति के उपाय जो तुम छोटे छोटे करते हो ना, बाबा कहता है इससे पतित दुनिया में ही तो दान दे रहे हो। यहाँ बाबा कहता है कोई ब्राह्मण है ही नहीं, ये ब्राह्मण तो बाबा कहता है दुकानें चलाते हैं। मंदिर बाबा कहता है तुम्हारे बनाए हुए हैं खुद के। सोचो जो मंदिर इंसान ने बनाए हैं, तो मंदिर बड़ा हो गया या इंसान? बनाने वाला बड़ा होता है ना। क्या कहते हो, कविता बड़ी है या कवि? कवि बड़ा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बनाए हुए मंदिर हैं, और बाबा कहता है तुम इन्हीं मंदिरों में जा जाके दान पुण्य करते हो, झाड़ू पोछे लगाते हो, और तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मेरा भाग्य बनेगा। बाबा कहता है नहीं। भाग्य कब बनेगा? बाबा कहता है बच्चे भाग्य तब बनेगा जब आप अपने एक्चुअल स्वरूप को पहचानोगे। आप देह नहीं हो। दुनिया में किसी से पूछो, लोग अक्सर कहते हैं ना जब कोई बीमार हो जाता है तो ठीक हो जाएगा। सोचो कोई बीमार है तो ठीक हो गया, अब जब उससे पूछते हैं उसका हालचाल, तो सामने वाला क्या कहता है? कहता है भगवान की कृपा से अब मैं ठीक हो गया। अब इससे ये पूछो कि फिर बीमार किसकी कृपा से हुआ था? हुँ? भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गया। बीमार किसकी कृपा से हुआ था? तो बाबा
जो दे रहा है वो गुप्त है, ज्ञान गुप्त है। बाबा कहता है एकाग्र होकर इस ज्ञान को जो आत्माएं सुनती हैं, बाबा कहता है वो सुनते सुनते ही, हम सुनते थे एक कथा, आपने भी जरूर शायद सुनी हो कहीं, बाबा भी कई बार मुरली में जिक्र करते हैं अजामिल पापी का। बाबा कहते हैं तुम्हारा शास्त्र तो कहता है कि एक अजामिल था, भगवान कहता है बच्चे यहाँ सारी दुनिया अजामिल है। अजामिल का अगर इतिहास उठा के देखें तो अजामिल है तो एक ब्राह्मण जन्म से, लेकिन संघ का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि राह में चल रहा है, राह में चलते चलते एक ऐसा दृश्य देख बैठा जिसमें एक वेश्या को देखता है, तो मन उसका चंचल हो जाता है। तो वो सोचता है कि भाई ये भी देखो कितना अच्छा जीवन है, और मेरा क्या जीवन है, तपस्या के सिवा और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो आकर्षित हो जाता है ना। ये जो विकार है ना, ये हमको बीमारी लगते नहीं है। आप देखो, जब वैसे हमको कोई बीमारी होती है, बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, कोई भी XYZ प्रॉब्लम होती है ना, हम उस बीमारी को फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। लेकिन इन विकारों के वश होने के बावजूद भी हम अनईजी तो होते हैं, अनईजी तो होते हैं। गुस्सा आता है, बाबा कहते हैं पहले खुद तपते हो फिर दूसरे को तपाते हो। बिना तपे आप किसी को तपा नहीं सकते, करके देखना। किसी को गुस्सा करो और जबान से रस बरसे, होगा? होगा ही नहीं। बाबा कहता है गुस्से में पहले खुद तपते हो फिर दूसरों को तपाते हो। क्या बदला? बाबा कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा कहता है तेरा कैरेक्टर बिगड़ता चला, सुधरा कोई भी। भूत ऐसे नहीं निकलते, भूतों को भगाने की भी एक विधि है। जब भूत भगाए जाते हैं ना तो धूप जलाई जाती है, देखा होगा शायद आपने, सुना होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक योग की धूप ना जगे, योग में तो हम बैठते नहीं, इसलिए हम अक्सर कह देते हैं कि हम तो इतने समय से ज्ञान सुन रहे हैं, मेरा तो क्रोध अभी तक गया ही। हमने इसको छूत की बीमारी माना भी तो नहीं, बार बार छू देते हैं इसको। ऐसा कोई थर्मामीटर बना होता जिससे हम ये जज कर पाते कि कितना मेरा क्रोध अभी है, कितना कम हुआ या कितना बढ़ा, जैसे फीवर टेम्परेचर चेक कर। इसके लिए बाबा हमको यहाँ पर तैयार करता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप जब निर्विकारी बनते हो ना, तो बाबा कहता है आत्मा सहज सुखी हो जाती है, भगवान को कुछ और देना नहीं पड़ता। भूत भाग गया। बाबा कहता है जिनमें भूत नहीं होते वो देवता होते हैं, उनके नयन शीतल हैं, बोल शीतल है ना। उनके बॉडी के हर ऑर्गन को, हर एक इंद्री को हमने कमल से कंपैरिजन किया है। कमल चरण, कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख। तो बाबा कहता तुम अमल करो, तो बाबा कहता है तुम कमल बनो ना। अमल तो तुम करते नहीं, सुनते जाते हो, बस सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। बाबा कहते हैं बच्चे बिना धारणा के नहीं होगा। गुस्सा करते हो ना, क्या कहोगे? गुस्सा को हम केवल मनसा में नहीं रखते कि अंदर अंदर कुड़ रहा हूँ, कुड़ रहा हूँ, कुड़ रहा हूँ, गुड़गुड़ कर रहा हूँ अंदर अंदर। लेकिन गुस्से को तो हम मुख से भी करते हैं, हाथ से भी करते हैं, बर्तन भांडे भी तोड़ आते हैं, क्या क्या कराते हैं। कितनों के दिल टूटते हैं, पहले अपना ही टूटता और फिर कितने शीशों के मकान हम और गिरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुखी बनने का एक ही फॉर्मूला है। नंबर 1, बाबा कहता है हमेशा ये स्मृति तुमको रहे कि मैं पवित्र आत्मा, पवित्र
पवित्रता की भी बाबा कहता है डेफिनेशन बड़ी हुई है। कैसे? अभी मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी मान नो डिसीज। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वस्थ रहना, स्वस्थ माना स्व माना आत्मा अपनी बीइंग में जब है तो ये स्वस्थ है। तो बाबा कहते हैं बीमारियां देखो, बीमारियां तो तुम गिन नहीं सकते। सिर्फ मेरे अंदर के 5 भूत नहीं है जो मुझे दुख दे रहे हैं। मजे की बात और सुनो, मेरे घर में 4 लोग और हैं, 5 चौक 20, 5 भूत मेरे, 20 ये, 25। हो सकता है अभी मेरे अंदर जो भूत है वो शांत है, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है, न्यूट्रन पे हूँ अभी। लेकिन कोई और आ गया सामने से। होता कभी कभी सोचो मैं लेट हूँ, ऐसा हुआ हमारे साथ। हम ऑफिस से लेट आए, तब फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो लेट आए तो हमारी तो गली में ही क्लास लग गई। एक तो हम पहले ही लेट, हमें भी पता है कि हम लेट जा रहे हैं तो घर जाके तो क्लास लगेगी, क्लास लग। अब सामने वाला जो है ना, हम कहते हैं माँ है ना, माँ तो चिंता करेगी, माँ तो सुनाएगी, भाषण देगी, रोटी बाद में देगी, पहले भाषण देगी। तो जब मैं घर पे लेट आया तो सामने वाले ने मुझे चिंता, मोह के वश होकर बहुत कुछ सुना दिया। आपको क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है? अंदर अंदर हो सकता है 2 बातों का जवाब मैंने भी पलट के दिया, है ना। हम अपनी अपनी जगह खुद को जस्टिफाई करेंगे। भी रास्ते का टाइम 1 घंटे का रास्ता है, कई बार 1.5 भी लगता है, जाम भी होता है, कुछ भी होता है। अब रास्ते से उतर के कहाँ फोन मिलाऊं, बस में से कहाँ उतरूं? तो हमको सिर्फ मेरे भीतर के 5 विकार हैं, ऐसा नहीं कि वही दुख दे रहे हैं, सामने वाला भी। अब वो अगर मेरे आगे रोटी ले आए ना तो मेरा वो रोटी खाने का मन नहीं करे। एक रोटी खानी थी, वो भी मूड खराब कर दिया। और इतनी सी बात नहीं, हो सकता है सुबह भी हम ऐसे ही निकल जाएं, क्योंकि आज अभी एग्जाम्पल पे बात की ना, आज हमको बातों को फेंकना नहीं आता। कहते ना रात गई बात गई, कहाँ गई? कहीं नहीं गई। हमको बातें भूलनी नहीं। गोलियां तो नहीं मारी थी, उस गोली तो नहीं मारी थी, लेकिन हमको जो सीन सामने आया, बाबा कहते हैं बच्चे अगर तू आत्मा बनकर उस पाठ को देखता, तो बाबा कहते हैं सामने वाली आत्मा भले ही मोह के वश थी, लेकिन बाबा कहता है जब तुम मोह जीत बनते हो ना, तो बाबा कहता है तुम सामने वाले की बात का बुरा नहीं मानोगे, उसको पलटकर जवाब भी नहीं दोगे। आप उसको कहोगे आप एक गिलास पानी पियो ना। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर शक्ति नहीं, झगड़े हो जाते हैं इन्हीं बातों के पीछे। वही बेचारे कहते हैं हम तेरे दुश्मन है क्या? देखो ये भूत आपस में ऐसे लड़ते, घर घर में हो रहा है। सामने वाला कहेगा हम तेरे दुश्मन थोड़ी है, तेरे भले के लिए तो कह रहे, माँ बाप है तेरे दुश्मन, लेकिन बच्चे को तो वो बेचारे को दुश्मन ही लगता है, क्योंकि बाबा कहता है भूत भूत आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे और पेरेंट्स लड़ रहे हैं, पति और पत्नी लड़ रहे हैं। जाओ बाबा कहता है देखो जेलें भरी पड़ी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा, आप आत्मा हो। आत्मा बाबा कहता है आत्मिक शक्तियां उसके अंदर है। जीते जी बाबा कहता है बच्चे
इन विकारों से तुम मुक्त हो सकते हो। इस जन्म में अगर हमने ये गुण नहीं सीखा, ये संस्कार अगर अपना नहीं बदला ना, तो आप ये नहीं सोचना आज 60-70 साल की जिंदगी हम जी बैठे। अगर इस वीक या कभी कुछ भी पॉसिबल है, अगर ये शरीर हमारा छूट गया ना, तो इतने हम कोई ऋषि मुनि नहीं है जो अगले जन्म में 7 साल की उम्र से हम तपस्या करने बैठ जाएंगे ना। आज भी तो देखो घसीट घसीट के लोग ले आते हैं, 60 साल की उम्र हुई, 70 की, ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का, वो फिल्म देख रहे हैं सास भी कभी बहू थी, आ जाओ ट्रेनिंग लो यहाँ से। बाबा कहते हैं बच्चे माया ऐसी तुमको घुमाती है। दुनिया के बाबा कहता है चक्रव्यूह इतने भयंकर है कि इसको तुम तोड़ भी नहीं सकते। कितने मेरी कई लोग तो क्या कहते हैं हम ना, हम तो बस हाथ जोड़ लेते हैं, बस हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान बस यही कहता है कि भाई किसी के साथ बुरा मत करो, हम तो हाथ जोड़ लेते हैं। अरे इतने में बात नहीं बनने वाली, किसको हाथ जोड़ते हो? विकारों को तो बाबा कहता है तूने कभी हाथ नहीं जोड़े। हाथ किसको जोड़ते हो? अर्थियों को, शमशानों को। कौन है वहां पर? जिंदे आदमी को तो हाथ नहीं जोड़ते हो। वहां तो AK-47 तैयार होती है हमारी कि आ जरा देखें किसमें कितना है दम। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी कत्लेआम बहुत हो गया, महाभारत बाबा कहता है अब असली ये है। एक महाभारत वो थी जो हम ज्ञान में आने से पहले लड़ मर रहे थे आपस में। देख रहे हो ना आज भी वही सब चल रहा है दुनिया में। रोड पे जाओ कितने खड़े खड़े ही लोगों के झगड़े हो जाते हैं। रेड लाइट पे ही लोग उतर के एक दूसरे को मारने काटने को लग जाते हैं। अखबारें उठाओ, न्यूज चैनल देखो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। बड़े बड़े लोग तिहाड़ों में बैठे हो। ये कोई राजाई है? बाबा कहते इसको राजाई कहते, इसमें कोई सुख है? बाबा कहते, ये भी बाबा कहता है देखो विकारों के पीछे आत्माएं कैसे आपस में लड़ मर रही। स्पीकर बैठा उसको बोलने नहीं दे रहे। बाबा कहता है झूठी शान को मरते हो। है ना, हम सुन रहे थे हमारे जो PM है उनकी जो सिक्योरिटी साथ चलती है, साल का 340 करोड़ रुपया उस सिक्योरिटी पे जाता है। छोटी बात होती है? बस पब्लिक इसी को ही मर रही है। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी जीत कौन सी है? माया जीत पर। बाकी तो वहां तो देखो दो शब्द कोई बोलता है तो मान हानि का केस हो जाता है। अहंकार इतने बड़े हैं लोगों के। तो बाबा कहते हैं बच्चे घर घर में महाभारत है। असली रण बाबा कहता है असली कुरुक्षेत्र तो ये है। अब क्या करना? किसको मारोगे काटोगे? बाबा आत्मा कभी मरती नहीं, और बाबा कहता है शरीर अमर नहीं। सब मरेंगे ना, जानते हैं कोई बीमारी से जाएगा, कोई एक्सीडेंट से जाएगा। इतने दिनों से लोग बारिश को तरस रहे थे, आज बारिश आई तो दिल्ली बह गई। बाबा कहते हैं देखो तत्व भी तमो प्रधान है। बाबा कहता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक बाबा कहता है तुम यहाँ बैठे रहोगे? जाना तो पड़ेगा। बाबा कहता है तो जाने से पहले अगर अल्लाह के ऊपर ये बकरे कुर्बान हो जाए तो, क्योंकि अल्लाह को प्यारी है कुर्बान। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन सी कुर्बानी तुमसे मांगता हूँ? बाबा कहता है ये देह का झूठा अहंकार है ना तुम्हारा, कि मेरे पास समय नहीं है, ये भी अहंकार है देह का। कि मेरे पास काम इतने हैं, व्यापार इतना है, बिजनेस इतना है, मिलना जुलना इतना है, पब्लिक डीलिंग इतनी है, समय नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे घर गृहस्थी में रहते, धंधा चोरी करते,
बाबा कहता है ये ज्ञान का मक्खन खाना शुरू करो, चुरा के भी खाओ। बीच बीच में बाबा कहता है ये नहीं सोचो कि आधे घंटे का समय मिलेगा। बाबा कहता है थोड़ा सा, एक मुरली में बाबा ने कहा ना, जब कोई प्रेमी होता है ना, तो प्रेमिका की जो चिट्ठी होती है या उसकी जो तस्वीर होती है, वो बार बार जब भी उसको समय मिलता है, एकांत मिलता है, तो बार बार एक झलक देखता है उसकी तस्वीर। हमें उस निराकार परमात्मा से ऐसी आशिकी नहीं है, हमें मतलब की आशिकी है उससे, कि दुख दूर करने आया है, सतयुग में बिठाने आया है, तो कायदा है 4 बजे उठ के याद करना ही पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो फिर मत करना। क्या कहते हो, बच्चों को प्यार करना ही पड़ेगा? पड़ेगा? बच्चे तो जान है हमारी, घर की देखभाल करनी ही पड़ेगी। अरे नहीं, ये घर तो जान है मेरी। बाबा कहता है जब भगवान की बारी आती है तब तुम कहते हो मुरली सुननी ही पड़ेगी, याद करना ही पड़ेगा, गुणों की धारणा करनी ही पड़ेगी। आज बाबा कह रहा है अगर क्रोध किया तो बाप का नाम बदनाम कर देते। देखते हो ना, एक पैसे वाला कोई और उसका बच्चा एक आइसक्रीम चोरी करके भाग जाए तो क्या कहेंगे लोग, अरे तेरे बाप के पास कोई कमी है? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको चोरी करनी है तो क्या करो। बाबा कहता है माया से समय चुरा कर, बाबा कहता है इस सत्संग में बैठो। अमरनाथ बैठा है तुमको अमर कथा सुनाने के लिए, क्योंकि बाबा कहता है मृत्यु तुम्हारे सर पे अभी तांडव कर रही है, दिखाई नहीं देती तुम्हें। भगवान कहता है कि मैं देख रहा हूं, लेकिन ये ड्रामा में नूंद नहीं है कि मैं तुमको ये बता सकूं कि तेरे पास कितने दिन पड़े हैं। और अगर भगवान हमको ये बता देता ना, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है हमें, लेकिन ये सस्पेंस नहीं खोलता कि किसके पास कितना समय पड़ा है। नहीं तो बाबा कहता है सारे ही राजे बन जाए। फिर तो बाबा कहता है मौत तुमसे कराएगी ना, मौत का लोहा मानोगे फिर तो, ये अब तो आने ही वाली है। कि बाबा कहता है बच्चे उसमें कोई तुम्हारे अंदर खुशी नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, क्योंकि मौत का तो सुन के ही क्या कहते हैं, वो तो राजा परीक्षित ही था जिसको अगर पता चला कि 7 दिन के बाद सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। ये तो कोई विरले होते हैं जो 7 दिन तपस्या कर। हमारे जैसा कोई हो ना, अगर उसको ये कहो कि 7 दिन पड़े हैं तेरे पास, हम तो पहले बैंकों में धक्के खाएंगे, कहाँ कहाँ साइन करने हैं, क्या क्या किसके नाम कर। 7 दिन हमसे रोटी नहीं खाई जाएगी। ये मत सोचना कि आप आलू के पराठे और आधा जग चाय पी जाओगे। रोटी आपकी छूटेगी, नींद आपकी छूटेगी, और जो जो आज तक कमाया ना, 7 दिन ये वो नर्क भोग के जाएंगे जो शायद सारा जीवन भी नहीं होगा। बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए हर युग में मृत्यु हमेशा गुप्त रखी गई। भगवान हमको नॉलेजफुल बना रहा है, वो ये कह रहा है कि बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, बस अब घर जाना है, वक्त थोड़ा है। अवेयरनेस रोज दे रहा है कि शेर आया शेर आया, लेकिन बाबा कहता है किसके पास कितना समय है ये नहीं बता सकता। इसी से बाबा कहता है तुम्हारे बुद्धि के कपाट खुले हैं या नहीं ये पता चल जाता है कि तुमने इस ज्ञान को कितना सत्य माना है। देखते हो ना, अगर यज्ञ का इतिहास उठाते हो तो ब्रह्मा बाबा को देखा देखा हमारे में ऐसा कोई भी सूरमा है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा एक ही है, बाप एक ही होता है। भगवान की प्रवेशता हुई, कुछ नहीं पता था, नया ज्ञान था, कभी कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। और जैसे ही समझ मिली, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ
बताते हैं जो ब्रह्मा बाबा की जो पत्नी थी, क्योंकि यज्ञ में सब कुछ दिया, तो उन्होंने भी अपना जो सोना वना था, क्योंकि बाबा तो खुद ही जौहरी था, तो उन्होंने देखा कि ये सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, तो उसने भी फिर अपना जो सोना था वो सब यज्ञ में दे दिया। लेकिन नाक में जो नोज पिन पहनते हैं ना, वो पहने रखे। तो बाबा ने कहा कि ये क्यों छोड़ दी? तो कहने लगी ये तो सुहाग की निशानी। तो बाबा कहता है जब सुहाग ही तूने समर्पित कर दिया तो ये निशानी का क्या कर? इतना हमको नष्ट होना बनना पड़ेगा। और सचमुच जैसे जैसे हम विकारों पर विक्ट्री पाते जाते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, यही वो सुख है जिसको हम जन्म जन्म तरसे। अच्छा, मोह करके भी क्या बचा लोगे? एक बार सोचना तो सही, खाली बैठ के तो, कि मोह करते हैं ना बच्चे से, माँ से, बाप से, भाई से, क्या बचा लिया? हमें हमारी माँ से बेतहा प्यार था, है, हर जन्म में होगा, क्योंकि माँ इतनी खूबसूरत चीज है। लेकिन हम बचा सके? वो भी दर्द में गई, हम भी दर्द में ही जिए। लेकिन बाबा हमको पावर दे रहा, माँ मरे बच्चे हलवा खा। ड्रामा में जो भी सीन बाबा कहता है तेरे सामने आए ना, बाबा कहता है कभी अपने मन की स्थिति को डामाडोल नहीं होने देना, ये है ज्ञान का हलवा खाना। अंदर कभी भी तुम्हारे प्रश्न का बाबा कहता है नाला ना बहने लग जाए कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता, मेरे ही साथ क्यों हुआ। बाबा कहता है ये गंगोत्री नहीं है, ये तो गंदे नाले हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों की धारा बदल दो। जो चला गया, बाबा कहता है बच्चे तुमसे कुछ लेके गया, दे के गया, जन्म दिया, परिवार दिया, प्यार दिया, बहुत कुछ दिया। इसका तो धन्यवाद बनता है, इसको तो सैल्यूट करना बनता है, और तुम रो रहे। तो किसी पर फूल चढ़ाने हैं ना, चढ़ाते हैं ना फूल, किसी की तस्वीर के आगे जाके फूल रखाते हैं। बाबा कहते हैं ये फूल तो प्रतीक है तेरी अंतरात्मा की खुशी का, कि मैं मुरझाया नहीं हूं आपके जाने के बाद। आपने जो तपस्या की थी मेरे जीवन के लिए, वो सफल थी, है और रहेगी। हम कभी नहीं मुरझाएंगे। हम भी जब अपना ये शरीर छोड़ेंगे, हम तो तब भी नहीं मुरझाएंगे। ये है पावर। बता देना कौन से हॉर्लिक्स सिंकारा पी के तुमको ये पावर मिलने वाली है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो बाबा कहता है बच्चे पावर टू विड्रॉ। इन भूतों को बाबा कहता है बाहर फेंकना है। हम करते क्या है, दूसरों के भूत भगाते हैं, दूसरों को समझाते हैं गुस्सा मत किया कर, ज्यादा लोभ मत किया कर। खेलने देते हैं बच्चों को जुआ, और खुद पूरी जिंदगी जुआ खेला, पूरा जीवन दांव पे लगाया, बाजारों में, दुकानों में, पैसे के लिए। दो पल सुकून के कभी जिए ही नहीं। मर मर के, भाग भाग कर हमारी जिंदगी हाथ से निकलती चली गई। बाबा कहता है हाथी निकला पूंछ बची है। इसमें भी बाबा कहता है बच्चे, कभी तुम्हारा अलबेलापन, कभी थकावट, कभी बीमारी, कभी रिश्तेदारी, कोई ना कोई बाबा कहता है स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाता है, और बच्चे फिर से अलबेले हो जाते हैं, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। बाबा कहता है मैं घर घर संजीवनियां दे रहा हूँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मूर्छित होना तो मैं तुम्हें बचा भी लूंगा, मर गए तो कहां से बचा लूंगा। लक्ष्मण मूर्छित हुआ था ना, बेहोश हुआ था, दिल शिकस्त नहीं हुआ था, मर नहीं गया था। बाबा कहते हैं यहाँ तो अगर कोई दिल शिकस्त ही हो गया कि हाँ हमने खूब ज्ञान सुन लिया, बड़े इनके सेंटर देख लिए, मधुबन भी हो आए, बाबा कहता है बच्चे दूसरों को नहीं देखना,
कि दूसरा कितना बदला, कितना सुधरा, है ना। अंत में कोई काम नहीं आया। हम दूसरे की श्रीमत पर एक एक कदम फूक फूक के चलते हैं। क्लास पे जाएं, कई घर के ना क्लास पे जाने से भी रोकते हैं, कहते हैं रोज रोज क्या टांगे तोड़नी है जाके। क्या टांगे तोड़नी है। तो पूजा बेचारी सोचती है कि ठीक ही कह रहा है, मेरा शुभ चिंतक है ना, ठीक ही कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, माया ऐसे डंलप के तकियों पर तुमको लिटाएगी, सुलाएगी, और बाबा कहता है मौत नजदीक लगती जाएगी। भगवान के बनकर भी बाबा कहता है अगर तुम खुद को बदल नहीं सके ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है ये भूत कभी नहीं निकलेगा। फिर नहीं कहना भगवान विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। बाबा कहता है मैं अपना काम कराने आ गया। सावन आ रहा है ना, सावन आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे साल में एक बार सावन आता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प में एक बार संगम आता है, ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बाबा कहता है तुम देखो तुम कितने हरे भरे हुए, बारिश आती है तो हरियाली आ जाती है। बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में कोई हरियाली आई या सूखा ही पड़ा चारों तरफ। देह का भान नहीं छोड़ोगे ना, बाबा कहता है कोई हरियाली नहीं आएगी। नहीं तो कहोगे मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरी ये जिम्मेवारी, मेरी वो जिम्मेवारी। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते। बाबा कहते हैं बच्चे देखो पानी में चलना ये अपने आप में कितना बड़ा महारत है। दिखाया ना, सागर के ऊपर सेतु बांधा। बाबा कहते हैं ज्ञान में चलना भी ऐसे ही है जैसे पानी पे चल, पानी पे चल के देखो और जमीन पे चल के देखो कितना फर्क है। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बना। बाबा कहते तुम्हें बाप ही याद नहीं, तुम्हें दुनिया याद है, तुम्हें तुम्हारे बैंकों के अकाउंट नंबर याद है, एटीएम के पासवर्ड याद है। बाबा कहता है मैं तो भूला बैठा हूँ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वक्त कम रह गया, जो अविनाशी है उसको बाबा कहता है पकड़ो। विनाशी तो बाबा कहता है हाथ लगने नहीं वाला तुम्हारे, उस पर बाबा कहता है पकड़ को ढीला करते जाओ। पता करना क्या है, मुरली को मनन चिंतन करते करते वो बेकार की बातें ना अपने आप छूटने लग जाती। एक ही मेहनत करनी है आपको, व्यर्थ को छोड़ने की मेहनत नहीं कर पाओगे। बाल्टी में छेद होंगे ना बहुत सारे, एक रोकोगे, दो तीन, दो ही तो हाथ है, कितने छेदों को रोक लो। पूरी बाल्टी में छेद ही छेद अगर हो। फिर बाबा कहते हैं बच्चे आप एक ही पुरुषार्थ करो। कौन सा? बाबा कहते हैं गुणों को धारण करने का, मुरली का मनन चिंतन करने का, अमृत वेला करने का। तो बाबा कहता है व्यर्थ अपने आप छूट जाए। दवाई खाते जाओ, बीमारी अपने आप निकल जाएगी। दवाई तो खाओ। तो हमारी दवाई क्या है? मेरा वैद गुरु गोविंदा। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का मक्खन, ये बाप की याद, ये बाबा कहता है तुम आत्माओं के लिए धनवंतरी वैद है। फिर नहीं मिलूंगा, बाबा कहता वन टाइम ओनली, जो लेना है सो ले लो। बाबा कहता है मैं चला गया, फिर बाबा कहता है तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि एक भगवान को ही तरस पड़ता है। किस पर? हम बच्चों। तो बाबा कहता है बच्चे मेरा तो पाठ शुरू भी हुआ, अब खत्म भी होने वाला। जिन्होंने, बाबा कहता है जो लेना है वो लेते जा रहे हैं, लेके चले गए हैं। अब बाबा कहता है तुम देखो, कहते हो ना मेरी झोली छोटी पड़ गई, ये झोलियां हैं। मकान, दुकान, दफ्तर, पैसा सब यहीं छूटता है, वो हम सबको पता है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना ज्ञान से आत्मा भरपूर होगी, उतना बाबा कहता है खुशनुमा होगी, बेफिक्र होगी। तो ज्ञान की, बाबा कहता है जितनी आप गहराई में जाओगे ना, बाबा कहता है उतनी योग की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। बाबा कहता है यही बाप की ब्लेसिंग है, यही आशीर्वाद है, यही महामंत्र है। और बाबा कहता है बस अब
घर जा। तो घर जाने की बाबा कहता है तुम्हें खुशी होनी चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरी बल्लियां अभी से ही निकल गई, अभी तो ठोकी ही नहीं ठीक से, तंबू गाड़ा ही नहीं ठीक से, तो अब घर जाना। तुम शांति।